हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं साहिल यादव और आज हम लोग रीजनिंग में पढ़ेंगे लॉजिकल ऑर्डर। ठीक, लॉजिकल ऑर्डर आप सिर्फ 5 मिनट में समझ सकते हैं लॉजिकल ऑर्डर है क्या, और यकीन मानिए उसके बाद आप बहुत ही आसानी से उत्तर दे लेंगे। तो लॉजिकल ऑर्डर है क्या। अब लॉजिकल ऑर्डर के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मूल रूप से एक निश्चित क्रम के अनुसार शब्दों की व्यवस्था करना है। जैसे आप खुद समझे, आप मैथ में बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अभी गिनती लिख दूँ मैं, 3, 2, 1, 4, 5, इसे सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, तो आप सही क्रम में कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं? क्या आप ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं? 5, 4, 3, 2, 1, या फिर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, सही क्रम में अगर व्यवस्थित करने की बात आएगी तो आप इस तरीके से सही व्यवस्थित क्रम में करेंगे। ठीक, आप समझ गए, मूल रूप से एक निश्चित क्रम के अनुसार शब्दों की व्यवस्था करना होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में 4 या 5 विकल्प दिए होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। ठीक, और 6 भी विकल्प दे सकते हैं, और हम इस विकल्प को तार्किक क्रम या शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना होता है। ठीक, अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और कितने प्रकार से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं, और पहला होता है अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू लॉजिक, यानी तर्क के अनुसार। यानी कुछ चीज़ तर्क में भी होती है। अब जैसे हमें मान लो, अब तर्क ये कहता है 1, 2, 3, 4, 5, ये तर्क पे है। आज तक हमने यही पढ़ा है, तो ये तर्क है। अब किसी ने ये कह दिया 3, 2, 1, 4, 5, ये तर्क है? नहीं, तर्क नहीं है, क्योंकि ना ही कोई सीरीज बन रहा है, ना ही कोई कुछ किसी भी लॉजिक, ना इनमें कोई बीच का गैप है। अगर इसमें अंतर भी समान होता तो लॉजिक था, तार्किक क्रम था। अब दूसरा होता है अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, यानी शब्दकोश के अनुसार। शब्दकोश यानी अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जैसे समझते हैं, अल्फ़ाबेट में ABCD, ABDEC। क्या आप बता सकते हैं ये अरेंजमेंट सही हुआ है? नहीं ना। तो आपका अरेंजमेंट कैसे सही होगा? ये सही होगा ABCD और E। ये अरेंजमेंट है डिक्शनरी के अनुसार। ठीक, अब आप इतना तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। टॉपिक बहुत छोटा है और बहुत ही लाजवाब है, आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप कमेंट में उत्तर बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए शब्दों को ठीक सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, और प्रश्न नंबर 1, ऑप्शन देखो क्या है। पहला, पाचन, खाना बनाना, चबाना, निगलना, परीक्षण। यानी ये रसोई से संबंधित। आप रसोई में जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, क्या आप पाचन करेंगे? नहीं ना। खाना बनाएंगे? आप खाना बनाएंगे। ठीक, दूसरा है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है चबाना, चौथा निगलना, और पांचवा परीक्षण। तो आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। आप सही क्रम में कैसे व्यवस्थित करना है? ऑप्शन 4 है, आप 4 में से कोई भी ऑप्शन अपने तरफ से सिलेक्ट कर सकते हैं, पर आपको याद रखना है कि ऑप्शन सही होना चाहिए। आप अगर पेपर में ऐसे करके आएंगे तो गलत हो जाएगा। क्रम सही से बैठना चाहिए, वो आपके हिसाब से नहीं। आप तो कुछ भी क्रम बैठा सकते हैं, वो सबके हिसाब से, यानी जो पेपर करा रहा है सर उसके हिसाब से भी सही होना चाहिए, आपके हिसाब से भी सही होना चाहिए। तो पाचन, खाना बनाना, चबाना, निगलना और परीक्षण। तो सबसे पहले क्या होता है? खाना कैसे था? तो सबसे पहले देखो ऑप्शन में होता है खाना बनाना। सबसे पहले आप खाना बनाएंगे, खाना बनाने के बाद आप परीक्षण करेंगे। ठीक,
क्या है, खाना बनाना। ऑप्शन क्या है, दूसरा है, तो खाना बनाना, ठीक, दूसरा। अब इसके बाद क्या करेंगे, पाचन नहीं, चबाना, निगलना, परीक्षण। आप फिर करेंगे परीक्षण, मतलब खाना बन गया तो उसके बाद आप चख के देखेंगे कि खाना कैसे बना, सही बना है, नमक सही है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, परीक्षण, यानी सबसे पहले खाना बनाएंगे आप, फिर उसके बाद आप परीक्षण करेंगे, फिर उसके बाद आप तीसरा ऑप्शन, ठीक। आप खाना बनाने के बाद क्या करेंगे, जब चखेंगे, परीक्षण करेंगे तो फिर चबाओगे खाना, चबाना। तो ऑप्शन क्या होगा फिर, थ्री, ठीक। अब थ्री के बाद क्या, निगलना। जब आप चबाओगे, चबाना चालू करोगे, खाना खाना चालू करोगे तो फिर निगलोगे भी, तो निगलना ऑप्शन क्या है, फोर, ठीक। अब फोर, अब फोर के बाद क्या बचाओ, वन, यानी पाचन। जब खाना पेट में जाएगा तो पाचन होगा, टेन ऑप्शन में। आप ये विकल्प में देख कर बताइए कौन सा ऑप्शन है ये, 2 5 3 4 1, 2 5 3 4 1, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। कितना आसान था, बस आपको पता होना चाहिए। अगर पेपर में आएगा तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप ऑप्शन में देखना 3 5 2 4, तो 3 देखो चबाना हो गया, 5 है परीक्षण है, और 2 है खाना बनाना, और 4 है निगलना, और 1 है पाचन करना। ऑप्शन 4 होते हैं, यानी आप ऑप्शन 4 में से कोई चीज़ सही कर सकते हैं, पर आप गलत कर देंगे अगर आपको सही क्रम में बनाना नहीं आता या आपने इससे पहले नहीं सीखा, ठीक। अब प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है इससे देते, यानी सबसे क्या है, पौधा, भोजन, बीज, पत्ता, फूल, ठीक। आपको सही क्रम में बैठाना है कि कौन सा आएगा सही क्रम में, कौन सा विकल्प सही है इन चार में से, ठीक। चार में से ही सही है। तो सबसे पहले क्या होता है, आप पेड़ पौधा है, जैसे पौधा है, भोजन है, बीज है, पत्ता है, फूल है, तो सबसे पहले प्रक्रिया कहाँ से चालू होती है, बीज से। एक पौधा पेड़ कब बनेगा, जब वो बीज होगा, बीज जब खेत में डाला जाएगा तो एक पौधा होगा, पौधा से फिर, तो पहला देखो बीज, तो बीज क्या है, ऑप्शन 3, ठीक, बीज 3। इसके बाद क्या, पत्ता आ जाएगा तुरंत, नहीं, फूल नहीं, भोजन बना लेगा नहीं, तो क्या आएगा, पौधा। जब बीज होगा, बीज जब बड़ा होगा तो पौधा होगा, यानी पौधा किस पे, 1, ठीक। जब पौधा हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, पत्ता। जब पौधा पेड़ जब बीज बड़ा हो जाएगा उसमें पत्ते भी आएंगे, यानी पत्ता आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक। अब इसके बाद क्या आएगा, पांचवा फूल। जब पत्ती आएगी उसमें फूल भी आएगा, तो फूल पांचवा ऑप्शन, ठीक। इसके बाद क्या बचा है, तो पौधा हो गया है, बीज हो गया, पत्ता हो गया, फूल हो गया, तो क्या बचा है, भोजन, ठीक। तो उसके बाद जब पौधा फूल आ जाएगा तो क्या बनाएंगे वो, भोजन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 3 1 4 5 2, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, वयस्क, बच्चा, शिशु, वृद्ध और युवा। इस क्वेश्चन में अगर आपको सही क्रम बैठा नहीं पा रहे हैं तो आप ऑप्शन के तरीके से भी कर सकते हैं। आपको उसमें कुछ नहीं करना होता, आपको ऑप्शन मिलाना होता, यानी हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम अब की बार ऑप्शन के तरीके से करेंगे। ऑप्शन में सबसे पहले ऑप्शन हम फर्स्ट पकड़ेंगे, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन दिया क्या गया है, फिर ऑप्शन करेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है, वयस्क, फिर बच्चा, फिर शिशु, फिर वृद्ध, फिर युवा। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला है ऑप्शन ए क्या है, वयस्क, ठीक। फिर तीसरा शिशु, यानी, और वयस्क शिशु, यानी इसमें कोई तालमेल है कि शिशु के बाद तुरंत वयस्क के बाद तुरंत शिशु होता है या शिशु के बाद वयस्क होता है, यानी ऑप्शन ए गलत हुआ। जब बी आते हैं, बी में देख रहा हूँ तीसरा, 3 देखो, 3 में क्या है, शिशु। शिशु सही है कि पहले कोई बच्चा ही जन्म लेता है,
फिर उसके बाद शिशु, उसके बाद दूसरा यानी बच्चा। शिशु पहले एक छोटा सा शिशु जन्म लेता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका पालन पोषण होता है तो एक बच्चा बनता है। तो बच्चा के बाद ऑप्शन, फिर देखो चौथा, फोर्थ देखो क्या है, वृद्ध, यानी बच्चा के बाद तुरंत वो वृद्ध हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। ठीक, ऑप्शन यानी दो भी गलत हुआ। ठीक है, ए भी गलत हुआ, बी भी गलत हुआ। अब सी की तरफ आते हैं। सी में देखो क्या है, दूसरा बच्चा, यानी पहले शिशु होता है, जन्म, शिशु का जन्म हुआ तो फिर यानी शिशु पहले, शिशु या बच्चा पहले शिशु आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ये भी गलत है। ठीक, अब जो बचा आप इसे सही कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन डी सही कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको यकीन ना हो तो आप मिला के देखना। जैसे तीसरा है क्या, शिशु। ठीक, शिशु के बाद क्या, दूसरा ऑप्शन बच्चा, बच्चा पांचवा देखो क्या है, युवा। ठीक, यहाँ तो ठीक, पहले एक शिशु जन्म लेगा, फिर वो धीरे से उसका पालन पोषण होगा तो बच्चा पैदा हो, फिर बच्चे के बाद क्या आएगा, उम्र, युवा। और युवा के बाद देखो फर्स्ट क्या है, वयस्क, यानी फिर वयस्क होगा, फिर वयस्क के बाद क्या होगा, ऑप्शन चार, यानी वृद्ध होगा। ठीक, यानी सबसे पहले क्या, शिशु, फिर बच्चा, फिर युवा, फिर वयस्क, फिर वृद्ध। ठीक, ऑप्शन नंबर चार की तरफ, यानी ऑप्शन चार देखिए आप, मतलब क्वेश्चन नंबर चार क्या है, पुलिस, सजा, अपराध और जज और निर्णय। आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम ऑप्शन के तरीके से करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन ए क्या कहता है, देखो थ्री, थ्री में क्या, अपराध। ठीक, अब अपराध, इसके बाद क्या है, ए पुलिस, यानी अपराध करेंगे हम, फिर उसके बाद कौन, पुलिस पकड़ के जाएगी, तो पुलिस जब लेके जाएगी, ऑप्शन फिर क्या, दो क्या कहता है, दो कहता है सजा। ठीक, यानी सजा होगी। अब सजा के बाद फोर्थ क्या है, जज। ठीक, अब देखो अगर पुलिस ने पकड़ा हमें और फिर मतलब हमने अपराध किया, फिर उसमें पुलिस ने हमें पकड़ा और अगर हमें पुलिस ने ही सजा दे दी तो जज की क्या जरूरत है फिर। ठीक, जब हमें सजा मिल गया तो जज की जरूरत क्या पड़ी, तो यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक, अब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या है, फर्स्ट पुलिस और दो क्या है, सजा। ठीक, हमें पुलिस क्यों पकड़ेगी अगर हमने किसी कोई सजा नहीं करा है। ठीक, यानी अगर पुलिस हमें कब पकड़ सकती है, ठीक, जब हम कोई अपराध करेंगे तो पुलिस हमें पहले पकड़ेगी, फिर जब हम कोई अपराध करेंगे। अब फिर पुलिस अगर पकड़ेगी तो बे मतलब सजा कोई देगी। ठीक, यानी ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी क्या है, पाँच, पाँच देखो क्या है, यहाँ निर्णय, निर्णय, ऑप्शन फोर्थ क्या कहता है, जज, यहाँ निर्णय फिर जज, यानी निर्णय करने के बाद जज क्या करेगा, जब निर्णय हो गया किसी सजा का तो निर्णय तो जज क्या करेगा, यानी ये भी ऑप्शन गलत। ठीक, आपको परीक्षा में इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे ऑप्शन को पढ़ के देखो, आप खुद यही अंदाज़ा एक से दो ऑप्शन में ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा सही होगा। तो टी की तरफ चलते हैं, क्या है देखो थ्री, थ्री क्या है, अपराध। सबसे पहले पुलिस कब पकड़ती है, जब हम अपराध करते हैं, कोई गलती करते हैं या चोरी करते हैं तो पुलिस पकड़ के, तो पहले क्या करेंगे हम, अपराध, यानी पुलिस पकड़ेगी जब जब हम कोई करेंगे अपराध या गलती। ठीक, तो अपराध, अपराध के बाद क्या करेगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। जब पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो क्या करेगी, ठीक है, नियम ये होता है कि 24 घंटे के अंदर उन्हें जज के सामने पेश करना होता है, तो वो तुरंत क्या करेगी, कहाँ ले जाएगी, जज के पास, यानी चौथा जज के पास। जज क्या करेगा फिर, जज के सामने पेश किए जाएंगे गवाह सबूत, तो जज क्या करेगा, निर्णय करेगा। जब निर्णय करेगा, निर्णय करने के बाद फिर क्या निकलेगा, सजा, यानी अपराधी है या नहीं है, तो एक हिसाब से क्या मिलेगा उन्हें, सजा। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या, डी सही है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, जब क्वेश्चन पेपर में आए तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये टाइप दो प्रकार के होते हैं, तो कहीं आपसे गलती ना हो जाए, इसलिए आप क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है। ठीक, क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, घर, गली, कमरा, नगर और
जिला। आपको सही व्यवस्थित क्रम में बैठाना है। आपको पीछे 4 क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से करवाया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 उससे थोड़ा हार्ड है। तो आप क्वेश्चन को बताइए, आप सही क्रम में किस तरीके से बैठाएंगे। कमेंट बॉक्स में उत्तर करिए और बताइए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो चलते हैं ऑप्शन के जरिए करना है हमें क्वेश्चन। सबसे पहले ऑप्शन ए उठाएंगे। ए क्या कहता है, सबसे पहले कह रहा है ए 3 यानी तीसरा विकल्प क्या है, कमरा। यानी घर में सबसे पहले क्या होता है, कमरा होता है। कमरा होने के बाद क्या, फिर 2 यानी गली। कमरा के बाद गली आएगा, आप खुद बताइए। फिर ऑप्शन ए क्या था, घर यानी घर। फिर 4th क्या है, नगर। 5 क्या है, जिला। यानी कमरा के बाद क्या आना चाहिए, गली। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों, कमरा के बाद घर आना चाहिए। अगर कमरा कहाँ होगा, किसी घर में तो होगा। यानी ये ऑप्शन ए गलत हुआ। ठीक। अब ऑप्शन नंबर बी यानी 3 यानी कमरा। कमरा के बाद क्या, ऑप्शन नंबर 4 है नगर। कमरा के बाद नगर न, कमरा जो होता है वो किसी घर में होता है कमरा। तो घर के बाद कमरा, तो कमरा के बाद घर आना चाहिए था। यानी ऑप्शन बी गलत। ठीक। ऑप्शन सी देखो क्या है, ऑप्शन सी कहता है 3 यानी कमरा के बाद क्या, फर्स्ट ऑप्शन घर। ये सही है, ये दोनों सही है। यानी कमरा होता है, कमरा कहाँ होता है, घर में होता है। घर के बाद दूसरा क्या है, गली। ठीक, गली होता है। अब घर जो अपने घर आते हैं तो किसी रास्ते पे ही घर होगा, तो घर के सामने रोड होगा, यानी एक प्रकार से कर सकते हैं गली है। तो यानी दूसरा ऑप्शन क्या, गली। 4th क्या है, 4th है नगर। ठीक, गली के बाद नगर आता है। ठीक, नहीं, नगर नहीं आता है। ठीक, तो फिर 5 क्या कहता है, 5 कहता है जिला। नगर के बाद जिला। ऑप्शन ये भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि कमरा के ऑप्शन 4 यानी 4 नगर के बाद जो नगर है, नगर पहले नहीं आता है। ठीक, नगर कैसे मिलके बनता है, नगर मिलके बनता है जिला। जब जिला बन जाएगा तब बनता है नगर। यानी ऑप्शन फिर बचा क्या है, बचा डी है। आप मून कर आप डी पर ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक, क्या है, डी देख लेते हैं। तीसरा कहता है कमरा होना चाहिए। ठीक, जब कमरा रहेगा तो मिलके बनेंगे घर। जब घर बन जाएगा तो घर के सामने से निकलेगा रोड आने जाने के लिए। ठीक, गली। अब गली के लिए क्या होगा, फिर 5 पे क्या आएगा, जिला। जब जिला बन जाएगा, जब तमाम घर बन जाएंगे तो एक नगर बसेगा। जब नगर बस जाएगा तो जिला हो जाएगा। तब जिला के बाद क्या आएगा, ऑप्शन 4 के बाद यानी वो नगर कहलाएगा। ठीक है। अब हमने आपको फर्स्ट टाइप करा दिया है। फर्स्ट टाइप क्या था, अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू लॉजिक। आपको कुछ नहीं करना था, आपको लॉजिक के तरीके से अरेंजमेंट करना था किसी भी टाइप से। ठीक, आपको कुछ भी दे सकता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे टाइप 2 अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू डिस्कंदी। अब हम अल्फ़ाबेट की तरफ चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये टाइप 2 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले आप इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे, फिर आपको क्वेश्चन का उत्तर दें। ठीक है, देखो बात ये है कि ये जो मीनिंग लिखा गया है ABACAD और AE और AA, तो सबसे पहले हमने जो पहला क्वेश्चन करा था उसमें आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन थे वो लगभग सब मीनिंग थे। यानी घर, बच्चा, सब ये सब आप जानते हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको AB यानी यहाँ पे ऐसा भी वर्ड लिख सकता है या ऐसा, तो जिसका आप मीनिंग जानते होंगे, और ऐसा भी वर्ड लिख सकता है जिसका मीनिंग हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है। ये है टाइप 2 अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू डिस्कंदी। आपको डिस्कंदी के अनुसार लगाना है। तो आप जब इसमें डिस्कंदी कह रहा है तो आप डिस्कंदी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। डिस्कंदी जैसे आपके पास डिस्कंदी होगी तो आप उसे जब खोलेंगे तो सबसे पहले क्या चालू होगा, ए चालू होगा। यानी पहले आएगा ए, फिर बाद में आएगा ए, फिर AB AC। ठीक, तो
इसमें सबसे पहले क्रम वाइज, इसमें भी क्रम लगाना ही है। तो कैसे लगाना है कि सबसे पहले जैसे ए आता है, ए के हिसाब लगाएंगे। अब आप खुद समझिए कि जैसे आप एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप भागना चालू कर रहे हैं, आप टोटल 6 जने हैं, तो आप सब में से कोई अल्फ़ाबेट नंबर लिख दो सब पे, तो कौन आ सकता है पहले, यानी जो सीधी बात है जो तेज भागेगा। ठीक, जैसे आप पे ए है और आप सबसे लास्ट में आए, तो क्या आप क्रम वाइज में पहले आएंगे? ऐसा नहीं है, सबसे पहले वही आएगा जो रेस में सबसे फर्स्ट आएगा। ठीक, आप यहाँ समझेंगे। ठीक, जैसे आप बता रहा हूँ मैं, ए बी सी, इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा? आप सीधी बात कहेंगे कि सबसे पहले ए आएगा। ठीक, इसके बाद क्या आएगा? बी। ठीक, यानी सबसे पहले ये ऑप्शन आएगा, फिर बाद में ये आएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 6 की तरफ। क्या है? ए बी, ए सी और ए डी, ए ई और ए ए। अब आपने देखा एक चीज़ नोटिस किया होगा कि सब में ए है, यानी आप ये समझ सकते हैं जब सबसे पहले कंपेयर हुआ सब में कि इस एक पहले ऑप्शन के पास ए था, ठीक, बी के पास भी ए था, 3 के पास ए भी था, और 4 के पास ए था, और 5 के पास ए था। यानी अब इसमें कंपटीशन हुआ कि सबसे पहले कौन आएगा। ठीक, अब जब इन्होंने ए से पूछा गया तो ए ने कहा मेरे पास ए है, सबसे पहले मैं आऊँगा। तो फिर दूसरे ने भी यही कहा, यानी सब टोटल देखो ए है। यानी क्या हुआ, जब सब बराबर पे पहुंच गए, जब हम रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जब रेस 8 जनों की हो और 8 जने ही पहले आ जाएं, तो रेस क्या होगा? बराबर मानी जाएगी। फिर रेस दोबारा होगा, यानी सब देखो सबके पास ए है, यानी सब बराबर हैं, इक्वल हैं, तो सबका कट जाएगा, यानी सबके पास से ए कैंसिल हो जाएगा। यानी देखो ए। ठीक, अब सबके पास से ए कैंसिल, अब क्या बचा सबके पास? देखो बी सी डी ई और ए, इनके पास सबसे पहले कौन आएगा? ऑप्शन में सबसे पहले क्या आएगा? आप बताइए, सबसे पहले क्या बी आता है, सी डी ई या ए? सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा। तो हम यहां लिखते हैं, देखो ए लिख दिए। एक कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 5, यानी सबसे पहले क्या आएगा? 5। ठीक, इसके बाद बताओ ए के बाद क्या आना चाहिए? क्या ई आएगा? नहीं, ई नहीं आएगा, क्या आएगा फिर? बी आएगा। ठीक, अब बी कौन से पे है? ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक, यहाँ ए लिखना क्या है, जिस क्रम पे बैठा है वो ए पे बैठा है। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगा? ए हो या बी हो? अब यहाँ देख लेते, ए हो या ए, ठीक, बी हो या। इसके बाद क्या है? सी डी और ई, इन तीनों में से सी डी और ई में से सबसे पहले कौन आएगा? कौन आएगा? सी आएगा। सी किस पे है? 2 पे। ठीक, अब सी क्या होगा? खत्म। अब कौन है? डी और ई। डी और ई में कौन आएगा? डी आएगा। डी किस पे है? 3 पे। ठीक, अब फिर बचा कौन लास्ट में? ई। ई किस पे है? 4 पे। यानी अब आप ऑप्शन में जाके चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। अब देखिए, आप अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम से बैठा नहीं, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, यानी ऑप्शन कौन सा सही है? 5 3 5 1 2 3 4, 5 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक, अब आप दूसरा करिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ए फैब्रिक, बी फेस, तीसरा। और एक बात और कि इसमें जो दिया गया है ये मीनिंगफुल भी रह सकता है, मीनिंगफुल नहीं हो सकता है, मतलब कि इसका अर्थ भी निकलेगा और अर्थ नहीं भी निकल सकता है। ठीक, यानी यहाँ पे कुछ भी रख सकता है वो अंग्रेजी में। ठीक, आपको बस इस पर ध्यान लगा के करना होता है। क्या देखो, जैसे पहला है फैब्रिक, फेस, फेलियर
और फैकल्टी। तो सब में देखते हैं, सब में कंपटीशन होगा। देखो एफ ए इसके पास है, एफ ए इसके पास है, एफ ए इसके पास, इसके पास, यानी सब में क्या है, एफ ए कॉमन है। जो कॉमन होगा उसे काट दिया जाता है। ठीक, अब जैसे एफ ए कॉमन है, एफ ए को काट देंगे यहाँ पर सब में। अब क्या बच्चा, देखो बी सी, यहाँ क्या है, आई है, आई और सी। ठीक, अब देखो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, बी सी आई और सी। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, इसमें सबसे पहले आता है बी। बी कहाँ है, यहाँ है। बी किसमें है, ए पे। ठीक, बी कहाँ है, ए पर। इसका काम खत्म, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ सी आई और सी, सी आई और सी। अब देखो आई से पहले सी आता है, ये पता है आपको। तो सी देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों में इन पे होने लगी कंपटीशन कि सबसे पहले मैं आऊँगा। जब ये दोनों बराबर हो गए तो यानी सी भी कट जाएगा इन दोनों से। अब देखो अगले ऑप्शन क्या है, इसमें क्या है, ई है और यहाँ यू है। ई और यू में सबसे पहले कौन आता है, तो ई आता है। तो ई कहाँ है, बी पे। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगा, यू। यू किस पे है, डी पर। ठीक, इसके बाद क्या, आई। आई किस पे है, सी पर। देखो अगर यहाँ पर कंपटीशन, यहाँ एक चीज नोटिस करने की बात है कि जैसे यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, इन दोनों के पास जब तक इन्हें हम हटा नहीं सकते, जैसे यहाँ दोनों कॉमन आ गए। ठीक, अब इन दोनों पे कॉमन आने के बाद जैसे ई है और यू है, यहाँ ई तो मान लेते हैं हम पहले रख दिया, यहाँ यू और आई हुई है। कंपटीशन इन दोनों के साथ हुआ, अगर सी पहले, ये ई पहले आ गया तो इसके बाद ये आएगा, ये नहीं, ये लास्ट में ही आएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन ये है। अब देखना कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी डी सी। तो ए बी डी सी यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या है, नेटवर्क, नेस्ट और नंबरिक और न्यूज़। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को गौर से पढ़ो कि इसमें कॉमन क्या है। तो एन ए एन ई एन यू एन ई, तो सब में देखो एन कॉमन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एन को हम काट देंगे, मतलब हाइड कर देंगे। तो एन कैंसिल। ठीक, अब देखते हैं ए ई यू और ई। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए ई यू और ई में से सबसे पहले आएगा ए। ठीक, अब ए कौन से में है, ए पे। ठीक, अब देखो ई यू और ई, तो यू से पहले ई आते हैं, तो ई यहाँ 2 है, एक बी ऑप्शन में नेस्ट में और दूसरे में न्यूज़ में। जब ई देखो दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक, अब न्यूज़ जब कॉमन है तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या है, एस और क्या है, डब्लू। तो एस और डब्लू में से सबसे पहले कौन आएगा, एस आएगा। यहाँ एस लिख देंगे, एस कौन से ऑप्शन में है, बी पे। ठीक, इसके बाद क्या है, डब्लू, तो डब्लू आएगा। अब डब्लू कौन से ऑप्शन में है, डी पे। ठीक, अब इसके बाद क्या बच्चा, यू, जो कि यू है लास्ट में आएगा। तो यू कौन से में है, सी पे, यानी ए बी डी सी। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी डी सी। ऑप्शन नंबर देखो ए बी डी सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 देखो क्या है, रेड, रियल और रेडी। ठीक, अब इन तीनों में देखते हैं। सबसे पहले देखो रेड, आर ई ए डी, आर ई ए एल और आर ई ए डी वाई। ठीक, तो इसमें क्या कॉमन आया, इसमें कॉमन आ रहा है आर ए। ठीक, तो आर ई को कैंसिल कर देते हैं। ठीक, अब देखो क्या बचा है यहाँ पे, ए और ए, इसमें ए भी कॉमन आ रहा था, हम ए भी काट देंगे।
ठीक। अब यहाँ देखते हैं डी एल और डी में, डी एल और डी में कौन है सबसे पहले आएगा, डी एल और डी में आएगा डी। ठीक, अब जब डी आया, डी देखो यहाँ है और इन दोनों में डी कॉमन है। अब यहाँ डी से डी कट गया, यानी अब इसके पास कुछ नहीं बचा, तो यानी ये पहले आएगा, जिसके पास कुछ नहीं बचा वो पहले आएगा। इसके बाद कौन आएगा, सी आएगा। ठीक, क्योंकि इसके पास इसके बाद इसका नंबर डी और डी में। ठीक, अब क्या बचा, एल, एल जो बचा कहाँ, ये आएगा बी में। ठीक, ए सी बी, ऑप्शन कौन सा सही है, ए सी बी, ऑप्शन 3। ठीक, प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन 10, ये क्वेश्चन आपको करना है। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए और इसका बताइए कौन क्या सही होगा। जैसे है ऑप्शन क्या आता है, ए बी सी डी, दूसरा है ए बी डी ई, ए बी डी एफ, और फोर्थ है ए बी सी डी जी, और ए बी सी डी एच। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और बस वीडियो आप तक यहीं तक। अब हमारी वीडियो कैसे लगी, आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।